नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय दुपामेश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है, वर्किंग वुमेन है और दोनों ही हाथों में इसीलिए मैंने मार्किंग की है। जनरली वर्किंग वुमेन का जो होता है दायां हाथ देखा जाता है, मगर बाएं हाथ को भी देखना आवश्यक रहता है। अगर आप इनके हाथ में देखना चाहेंगे तो दोनों ही हाथ में देख पा रहे होंगे तो सूर्य की प्रधानता निश्चित तौर पे काफ़ी तगड़ी दिखाई दे रही है। गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी है। यहाँ पे शनि की उंगली कुछ इस प्रकार से आ चुकी है। शायद किसी दुर्घटना का यदि अंदेशा हो तो बात अलग है, लेकिन उसका जो झुकाव है अगर इस हाथ में भी देखेंगे तो सूर्य की उंगली की तरफ है। यानी कि कर्म क्षेत्र का जो मिलाप है वो प्रसिद्धि के साथ में होने जा रहा है, यानी कि सक्सेस अल्टीमेटली लाइफ में या कर्मशीलता जीवन में बनी रहेगी और उसी के द्वारा जीवन यापन संभव है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि ये जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई ली है। हालांकि बाएं हाथ और दाएं हाथ का कंपैरिजन करेंगे आप तो बाएं हाथ के अंदर में उंगली थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, जबकि दाएं हाथ के अंदर में लगभग रिक्वायर्ड लंबाई के आसपास में यहाँ पे मैच होती हुई दिखाई दे रही है। तो कम्युनिकेशन में और बेहतरी की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अंगूठा देखेंगे तो कलात्मक हाथ और कलात्मक अंगूठा, उंगलियाँ भी देखेंगे और हाथ का शेप भी देखेंगे तो एक कलात्मकता विचारों में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मेहनती हाथ है, शांत बैठने वाला हाथ नहीं है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें इनके हाथ में जो दिखाई दे रही है हाथ के शेप के हिसाब से वो क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिव हाथ यहाँ पे दिख रहा है। गुरु का माउंट अगर आप देखने जाएंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा माउंट है। यहाँ पे निश्चित तौर पे अच्छा उभार लिया हुआ है दोनों ही हाथ में। और गुरु का माउंट, गुरु की उंगली भी ज़बरदस्त है, एम्बिशियस हाथ है, क्योंकि सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में बहुत फर्क नहीं है। हालांकि सूर्य की अधिकता है, लेकिन गुरु का क्षेत्र भी इनके लिए फायदे कराएगा। हालांकि ये सूर्य के क्षेत्र में काम कर रही है जो कि सूटेबल है। शनि का माउंट भी अपने आप में देखेंगे तो अच्छा है। सूर्य का माउंट अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है। बुध का माउंट भी अपने आप में जो है काफ़ी हद तक संतुष्टि या संतुष्टि से थोड़े बेहतर दर्जे का दिखाई दे रहा है। मंगल का क्षेत्र एवरेज तरीके की फाइटिंग स्पिरिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एक शांतिप्रिय व्यक्तित्व की तरफ में दिखाई दे रहा है। शांति से ज़्यादातर कार्य करना पसंद करेंगी। एग्रेशन, ईगो वाला मैटर इनके जीवन में ना के बराबर या नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र के माउंट की तरफ में और देखने का प्रयत्न करेंगे फैमिली लाइफ क्या बोलती है। शुक्र का माउंट कुछ इस प्रकार से बना है। जन्म स्थान से अति दूरस्थ जगह पे ही जीवन बीतेगा और विदेश की सेटलमेंट या विदेश का रहवास जीवन में ज़्यादा फायदे देगा। जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पे जिस प्रकार की काफ़ी आड़ी लाइनें और कुछ इम्प्रेशंस बने हुए हैं, चित्र को जो है ये मैं बड़ा करके हम करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है जो ये इस प्रकार से शेप बन रहा है यहाँ पे, और अगर देखने को जाएंगे तो उसको ही हम यहाँ पे भी वेरीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से जो इम्प्रेशन यहाँ पे बन रहा है। बारीक बारीक लाइनें काफ़ी इसके अंदर में होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुष्टि, फाइन ट्यूनिंग को लेके समस्याएं आती रहती हैं और ये इनके जीवन का पार्ट हो सकता है। समय के साथ आगे जाने के बाद में जीवन हाफ ऑफ द लाइफ बीतने के बाद में बेहतरी की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो निश्चित तौर पे आगे जाके पारिवारिक जीवन बेहतर और सुखद हो रहा है। शुरुआती दौर में निश्चित तौर पे कुछ परेशानियां, कुछ फाइन ट्यूनिंग को लेकर, एडजस्टमेंट को लेकर रहेगी। परिवार के मेनली पर्सनल जो पारिवारिक लाइफ है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। आगे जाके परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है, लेकिन फुल सेटिस्फेक्शन देने वाली रहेगी ऐसा कहना कठिन दिखाई देता है। चंद्र का क्षेत्र आप देखेंगे तो दोनों ही हाथ में मजबूत दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार की यहाँ पे रेखा आप देख पा रहे होंगे, एक रेखा कुछ इंप्रेशन यहाँ से गया है। कर्म की रेखा को सपोर्ट करती हुई दोनों ही हाथ में रेखा इंडिकेट करती है
फॉरेन लैंड से फायदा, फॉरेन लैंड से अर्निंग, जल के स्थान के करीब में रहने से इनको लाभ होगा, एडवांस कंट्री में रहना इनके जीवन में इनको ज़्यादा फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हाथ को यदि देखने को जाएंगे तो माउंट्स में कोई बहुत बड़ी कमियां नहीं है। शुक्र के माउंट में कुछ डेस्टिनी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है कि भाई इस माउंट की खराबी है तो मैं फलानी चीज़ से दूर कर दूंगा, इम्पॉसिबल। इवन पत्रिका के हिसाब से भी आप रत्न पहनते हैं तो वो सपोर्ट करके उसको काफ़ी हद तक परिस्थितियों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते, बट नॉर्मलाइज कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और मैं पामिस्ट्री के हिसाब से यदि कहूँ तो इसको मंत्र वगैरह के द्वारा कोई इसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है, बेटर होता है कि उस डेस्टिनी को बदलने की ना किसी के पास क्षमता है, ना किसी ने अपना उसको डेस्टिनी को चेंज करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना ही अपना समय बर्बाद करना चाहिए। तो ये परिवार को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसमें हम जो है इसीलिए चर्चा करना हो कि शायद ये मैटर ऑफ कंसर्न इनकी लाइफ में होगा या हो सकता है, लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, आगे जाके बेहतर स्थितियाँ होंगी, लेकिन 100% मैचिंग या सेटिस्फेक्शन देने की शक्यता कम दिखाई देती है। चलिए आ जाते हैं आप लाइनों की स्टडी की तरफ में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे लाइफ लाइन क्या बोल रही है और किस प्रकार से बोल रही है। लाइफ लाइन के दोनों ही हाथों को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे। तो ये इनकी लाइफ लाइन कुछ यहाँ से चलती हुई इस प्रकार से आ रही है, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से चलती हुई लगभग 69 या 71 इसके बीच की आयु का स्पैन है, इसीलिए राउंड अप में हम बात करेंगे 70 के आसपास की आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि इंडिया की एवरेज आयु है। इंडिया की एवरेज लाइफ का स्पैन जो है प्रति व्यक्ति वो इस समय 70 साल के आसपास का बना हुआ है। कई लोगों की ज़्यादा होती है, कई लोगों की कम होती है। इनकी एग्जैक्टली एवरेज लाइफ स्पैन के आसपास की लाइफ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चलिए लाइफ लाइन को अब हम जो है यहाँ पे राइट हैंड की तरफ में आ जाएंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, उसको स्टडी करेंगे। जीवन में 22 के आसपास की आयु, 30 के आसपास की आयु जीवन में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सुखद परिणाम यहाँ पे दे रही है। उसके बाद में एक हल्की सी लाइन, हल्की लाइन है, ये कोई गारंटेड सक्सेस की लाइन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हल्की लाइन है, अराउंड दी एज ऑफ 41-42 के आसपास का पीरियड कह सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम जो है इनके यहाँ पे देखने का प्रयत्न करते हैं 42 के आसपास। तो 42 के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो हल्के से चिन्ह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनने की संभावना इस पीरियड में दिखाई दे रहा है। 20, 30 और ये 40 का पीरियड है, यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी एक लाइन और भी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो 50 है, 51-52 के आसपास की आयु कह लेना ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ दिखाई दे रही है, लगभग 52 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे ये जो दो लाइनें हैं इसमें से 52 की लाइन तो काफ़ी ठीक है, यहाँ पे लगभग 42 के आसपास की जो लाइन है बहुत फीकी लाइन है। और इधर में जो आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये भी अभी उतना मजबूती के साथ में खड़ा होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, संभावना है, बहुत फीकी संभावना है प्रोग्रेस की, प्रोफेशनली प्रोग्रेस की संभावना बहुत फीकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर उसको देखिए, संभावना तो है, यहाँ पे आप आपकी जो डेस्टिनी है उसमें आप ऐड करके चेंज ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन यहाँ पे चेंज ला सकते हैं। इवन नेगेटिव लाइन भी होती तो वहाँ पे आप प्रयत्न करने से उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। ये लाइनों के बारे में एप्लीकेबल है, बट ये फॉर्मूला माउंट्स के बारे में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये आपको जैसे आप मंत्र करते हैं, जाप करते हैं या कोई पूजा करते हैं तो क्या होता है, बरसात में छतरी का काम करती है, यानी कि सर बचा रहता है लेकिन नीचे का भाग जो है वो गीला होता ही है, वैसा चीज़ है। तो यहाँ पे लाइनों के मामले में छतरी और बरसात का मौसम एग्जाम्पल जो है फिट नहीं बैठेगा। यहाँ पे आप छोटी सी अपॉर्चुनिटी को भी बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का अधिकार आपको ईश्वर ने बुद्धि के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो बुद्धि के रूप में आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने प्रयत्न
कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करके उसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से अप्रोच नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटी, बारीक लाइन जो होती है वो बड़ी नहीं बन पाएगी। उल्टा अगर आप सतर्क नहीं रहे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस होके आपके हाथ में ज़ीरो भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये 2 मौके दिखाई दे रहे, 42 और लगभग 52 के आसपास का एरिया बड़ा परिवर्तन यहाँ पे करा सकता है लाइफ में। फिर यहाँ पे और आगे एक लाइन बनी हुई है, पहले इन लाइनों को हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से, ये आपको 52 के आसपास की ये लाइन दिखाई दे रही थी। एक लाइन और भी है यहाँ पे इस प्रकार से, जो लगभग आपके जीवन में 55 से लेके तो लगभग 65 के आसपास के पीरियड या 64 के आसपास का पीरियड जो है, यहाँ तक में आपको अच्छा एक एक्सटर्नल बाहरी सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ तक जीवन की रेखा स्पष्ट है और यहाँ पे हल्की सी लाइन कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब 68 से लेके 70 के बीच का पीरियड, 2 साल का पीरियड थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ देने वाला है और यहाँ पे स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं का सामना हो सकता है। जब लाइफ लाइन फीकी हो राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में भी आप देखने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये पीरियड जो है यहाँ से ये वाला, ये लगभग 70 के आसपास का पीरियड है। 68 से 70, 70.5 के आसपास का पीरियड जो है, यहाँ पे भी आपकी लाइफ लाइन स्पष्ट तौर पे वीक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो लाइन है आपकी, ये उसके साथ में चल रही है। तो ये जो चीज़ आपको लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई दे रही है, वही चीज़ हमने यहाँ पे राइट हैंड में भी देखी है इस लाइन के रूप में। तो ये निश्चित तौर पे ये वाली लाइन और वही लाइन वहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ये डेफिनेटली एक कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव बात है, जो कि 55 तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा 56 या 57 के आसपास का पीरियड है। ये यहाँ से भी कुछ परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जो 55 से लेके 65 के बीच में काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हार्ट लाइन पे जाते हैं, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं वो इधर में है क्या, इधर में आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि ये समस्या है। इवन हार्ट की लाइन में यहाँ पे देखने को जाएंगे तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये गई हुई है। यहाँ पे द्वीप बना है, 2 रेखाएं नीचे की तरफ में आ रही है और लगभग 70 की आयु के हिसाब से देखेंगे तो 35 की आयु है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 35, तो ये जो है 50-52 का, तो 40-41 के आसपास के पीरियड के बाद से या 45 के आसपास के पीरियड में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी पहली गिरावट यहाँ पे इस रूप में दिखाई दे रही है। तकलीफ चलती रहेगी। इवन यहाँ पे भी लाइनें आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी वेरिएंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपके हार्ट की लाइन जो है उतनी स्पष्ट नहीं है। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फॉगीनेस है, लेकिन क्लियरिटी उसकी आगे जाके बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो पीरियड है 35 या 35 के थोड़ा और पहले का 30-32 के आयु के बाद का पीरियड है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चलती रहेंगी। स्पेशली लेडीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं मेडिकल के, वो आपको परेशान कर सकते हैं। दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अभी नहीं है तो आगे जाके ये परेशानियां देने वाला है। और 40-45 की आयु के बाद का पीरियड आपको जो है स्वास्थ्य संबंधित एक आध हॉस्पिटलाइजेशन या थोड़ी गंभीरता देगा, लेकिन रिकवरी होगी। आपकी रिकवरी सिस्टम अच्छी रहने वाली है, रिकवरी होने वाली है। ओल्डर एज में जाने के बाद में 60 के आसपास या 62 के आसपास की यहाँ पे भी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 45 की आयु के आसपास में जो कुछ भी होता है उस समय शायद हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऑपरेशन हो और उसका इफेक्ट थोड़ा आगे 2 साल 3 साल उसकी परेशानी कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। और लेडीज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और लेडीज़ का हो या लेडीज से रिलेटेड आपके पर्सनल जो मेडिकल इश्यूज होते हैं वो, या आपका टीथ से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, या इवन इसके अलावा शरीर के कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो निगलिजेंस आपको बहुत महंगा पड़ेगा। निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां आगे जाके बड़े में ट्रबल में कन्वर्ट हो सकती है। तो अभी से ही उसका ट्रीटमेंट और उसके बारे में सतर्कता रखना बहुत आवश्यक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केयरफुल रहिएगा, संभाल के रहिएगा। ये रही हार्ट की लाइन की बात। और हार्ट की लाइन में यदि आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन चूँकि गुरु के पर्वत में गई है, गुरु के पर्वत में कुछ चिन्ह बने हैं
कंस्ट्रक्टिव चिन्ह यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको फ़ायदा कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है यहाँ पे हम जो है माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे तो माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बनी है, और लेफ्ट हैंड में भी हम चीज़ों को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पे है और माइंड की लाइन उससे थोड़ी अलग है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कम है। जबकि आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो यहाँ पे लाइफ लाइन आपकी इस प्रकार से जा रही है और कंपैरेटिवली थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। बहुत अंतर नहीं है बट डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने मर्जी के मालिक होते हैं, दूसरों के अंडर में रहना इनको उतना ज़्यादा पसंद होता नहीं है। ये निश्चित तौर पे मैं इनके हाथ को देखने के बाद में यहाँ पे कह सकता हूँ। तो ये निडर होते हैं, अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। कोई इनको अपने मर्जी से चलाने का प्रयत्न, मतलब दूसरा आदमी अपने मर्जी से इनके ऊपर उसकी मर्जी लादने का प्रयत्न करेगा तो ये मानेंगे नहीं। निडर रहने वाली है और इनके जो मन में जो होता है तो इनका क्या करने का क्या नहीं करने का वो विचार बिल्कुल क्लियर रहता है, उधर इनका कन्फ्यूजन नहीं रहता। माइंड लाइन आप देखेंगे तो काफ़ी तगड़ी मजबूत है, साथ में पैरेलल एक रेखा है जो इनके कर्म की रेखा में यहाँ पे बिल्कुल करीब में आके मर्जिंग के आसपास में पहुँच रही है। और अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये लगभग 41-40 के राउंड ऑफ एज के आसपास का पीरियड है। किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा या किसी बाहरी जगह या डिस्टेंस प्लेस जहाँ पे भी इस समय रहती हैं 40 की एज के आसपास, 41 की एज के आसपास, 41 कहिए 42 कहिए, 41, 42, 41 से योग चालू हो जाते हैं इस रेखा के हिसाब से। या 40 जैसी आप जो एज रनिंग में होती तो पहले 6 महीने को छोड़ के सेकेंड हाफ से आप आगे की तरफ में देख सकते हैं। कर्म की रेखा में ये जो रेखा आके मिल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा जो आपको लाइफ में प्रोफेशनल अचीवमेंट की तरफ मिले जाएगा, स्टेबिलिटी देगा, प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएगा। तो ये निश्चित तौर पे 50 की एज तक में इसका जो है इफेक्टिवनेस काफ़ी तगड़ा दिखाई दे रहा है। माइंड की लाइन जैसा कि मैंने बताया अलग से यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ से चलती हुई आ रही है माइंड की लाइन, तो उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये चूँकि एकदम डिप खा के नीचे नहीं गई है, ये एक अच्छी बात है, इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशन और इमोशन के बीच का बैलेंस इनका बना रहेगा। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं करेंगे, और अगर इमोशनल डिसीजन गलती से नहीं लिया तो वो नुकसान ही कराने वाला है। तो इनको जो भी लाइफ में डिसीजन लेना, प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव डिसीजन लेना चाहिए। अब यहाँ पे कर्म की रेखा के मामले में देखेंगे तो कर्म की रेखा नीचे से आ रही, इधर में कुछ ना कुछ परिवर्तन, बीच के हिस्से में फीकी हो गई है और आगे फिर से अपीयर हो रही है। इधर में भी हम देखने को जाएंगे तो कर्म की रेखा लैप कर रही है जीवन में 30 के आसपास का पीरियड, या 25-30 तो नहीं कह सकता मैं, लगभग 26 या 25 के आसपास का पीरियड, प्लस माइनस 1 और 2 ईयर यहाँ ईयर एंड ईयर, इसके मुताबिक 22। जबकि यहाँ पे आप इसके हिसाब से देखने जाएंगे तो ये लगभग 25 इधर आता है तो 25 के जस्ट पहले का, एक आध साल पहले का पीरियड हो सकता है। तो ये 23-24 के आसपास का पीरियड एट द मोस्ट जीवन में प्रोफेशनली कुछ ना कुछ बेहतरी या कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी शुरुआत करा रहा है जहाँ से इनको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ में आगे बढ़ाने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन फीकी हो गई है, इधर में भी लाइन फीकी है, इसीलिए 50 से 60 के बीच का पीरियड बहुत अच्छी अर्निंग तो नहीं होगी, एवरेज या बिलो एवरेज रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप करते रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह ये वाले पार्ट में भी और ये वाले पार्ट में भी आपकी कर्म की जो रेखा है वो थोड़ी फीकी हो जाती है। जब फीकी हो जाती है कर्म की रेखा तो वहाँ पे आपकी अर्निंग्स कम हो जाती है। लेकिन आगे जाने के बाद यदि आप देखेंगे चित्र को फिर बड़ा करके हम देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक तो रेखा ये इस प्रकार से जा रही है, ये भी रेखा बनी है लेकिन इम्प्रेशन है बहुत फीका इम्प्रेशन है। आगे यहाँ पे लाइन बन जा रही है जो ओल्डर एज में आपको पैसा दे रही है। 50 से 60 के बीच का पीरियड, अर्निंग्स में कमियां आ रही हैं, और 50 से 60 के पीरियड में अर्निंग्स में कमियां आने का रीज़न एक ये भी हो सकता है, यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ इस पर्टिकुलर इस फेस के अंदर में जो है यहाँ पे कम हो रहे हैं। इवन ओल्डर एज में भी जाने के बाद में यहाँ तक का पीरियड, ये वाला जो स्पैन है, इस स्पैन में हेल्थ इश्यूज़ आपके बढ़ रहे हैं और वो आपको परेशानियाँ दे सकते हैं। तो उसके मुताबिक 35 से यहाँ पे आती तो ये 52 के आसपास का पीरियड आता है।
तो इसीलिए राउंड अप 50 से 60 के बीच का जो पीरियड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है वो हेल्थ इश्यूज़ के कारण में आप अपने जीवन में उतने अच्छे प्रोफेशनल काम शायद नहीं कर पाएंगे जो आपको एक्सपेक्टेड अर्निंग में बढ़ोतरी देगा। तो ये पीरियड में थोड़ा डाउन रहेगा अर्निंग। आगे जाने के बाद में फिर यहाँ पे मल्टीपल लाइनें बनी हैं तो निश्चित तौर पे आपको इससे फ़ायदा होगा। कुछ रेखाएं यहाँ पे जिस प्रकार से या कुछ इंप्रेशन बन रहे हैं राइट हैंड के अंदर में, और उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि कुछ इंप्रेशन लेफ्ट हैंड में बन रहे हैं क्या, कुछ हल्की इस प्रकार की रेखाएं आ रही है। तो ये लॉन्ग टर्म की गेंस जो हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में पैसा डालने से इनको उतना लाभ नहीं होने वाला है, वहाँ पे इनको संभाल के रहने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट लाभ नहीं देगा। इवन लालच में आके कहीं पे भी यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक आध बार कभी गलती से प्रॉफिट हो जाए तो हो जाए, उस दिन बाकी चीज़ें अच्छी हो। बाकी अगर रेगुलर के हिसाब से देखेंगे तो शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, इनको संभाल के रहना चाहिए। ससुराल के पक्ष से निश्चित तौर पे कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई ससुराल के पक्ष का व्यक्ति इनके लिए पैसा देने वाला है। पैसे के साथ साथ पैसा नहीं देता तो कैरियर को ग्रो करने में, कैरियर को पुश करने में, कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है। इसमें निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा। ससुराल के पक्ष का होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इस प्रकार की लाइन जिनके हाथ में होती है, और ससुराल पक्ष से उनको फाइनेंशियल गेंस भी लाइफ में निश्चित तौर पे होते हैं। तो वो चाचा हो, ससुर साहब हो या मामा साहब हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं से आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलती है और वहाँ से आपको गेंस उनके कारण में, उनकी हेल्प से आपके लाइफ में गेन काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देती हैं निश्चित तौर पे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार की हमको दिखाई दे रही है। सूर्य के एरिया में आप देखेंगे तो छोटी हल्की लाइन है, इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य के एरिया में काफ़ी अच्छी लाइन है, यानी कि 60 के बाद का पीरियड ये अच्छा दिखाई देता है। इंप्रेशन कुछ यहाँ पे निश्चित तौर पे है जो आपको फ़ायदे कराते हैं। अब स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे नज़र में, उसके बारे में भी जो है यहाँ पे हम इसको नीचे कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको बेहतर ढंग से यहाँ पे दिखाई देगी। अगर हार्ट की लाइन देखें तो यहाँ पे भी आपको द्वीप इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिसकंटिन्यूटी और कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पे कंटिन्यू बन रही हैं। तो ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये अच्छी नहीं होती, द्वीप का बनना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए द्वीप है तो ऑपरेशंस यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये पार्ट में भी ऑपरेशन है, ये पार्ट में भी आपके लेफ्ट हैंड में, बट राइट हैंड में ये चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्टी देने वाली जितनी लेफ्ट हैंड में। और जब लेफ्ट हैंड में बनी होती तो वो आपके जीवन में होने की 70% संभावनाएँ होती हैं। अगर यही चीज़ दोनों हाथ में होती तो मैं बोलता 100% होती है। एक द्वीप आपका बना तो एक ऑपरेशन, एक हॉस्पिटलाइजेशन निश्चित तौर पे होगा। 52-53 की आयु के आसपास का पीरियड 50+ में हो रहा है, इसीलिए 50 से 60 के बीच का। इसीलिए मैंने तब बोला था कि जब ऑपरेशन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, थोड़ा प्रोलॉन्ग करने वाली बीमारी वहाँ पे होने वाली है, जिसके कारण में आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर में आपका कंसंट्रेशन कम हो गया, अपने हेल्थ और अपने बॉडी के ऊपर में ज़्यादा होने वाला है। तो वहाँ पे ये चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड में भी है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ होने ही वाली है। लेफ्ट हैंड में शनि के क्षेत्र की रेखाएं भी मजबूत हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना 57-58 की एज के बाद का पीरियड अर्निंग करा रहा है। यहाँ पे ये जो रेखा बनी है इस क्षेत्र में, ये रेखा ये काफ़ी फेड है, फेंट है, इसीलिए मैंने कहा 50 से 60 के बीच का पीरियड है। इसके लेफ्ट हैंड को लेंगे तो 50 से लेकर 58 के आसपास का पीरियड, अर्निंग्स कम हो रही है, हेल्थ इशू भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसके मामले में भी आपको सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं यहाँ पे है जो आपके लेफ्ट हैंड में बनी हैं, इस प्रकार की रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में आपके राइट हैंड में भी यहाँ पे बन रही हैं, जो फॉरेन में रह के आपको अर्निंग कराएगी। ये फॉरेन में रह के अर्निंग कराने वाली रेखाएं, क्योंकि ये एक चीज़ यहाँ से इस प्रकार कंटिन्यूएशन ज़रूर नहीं है, लेकिन इस प्रकार का ये कंटिन्यूएशन यदि होता है या कंटिन्यूएशन ना भी हो, बीच में कोई गैप हो, तो ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके जनरली अर्निंग करने की जो है संभावनाएं काफ़ी मजबूती के साथ में लाइफ में यहाँ पे इनके होती है निश्चित तौर पे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज पैदा करने वाली ये लाइनें नहीं हैं। लीगलिटी से इश्यूज पैदा करने वाली जो लाइनें होती हैं आमतौर पे वो एकदम सीधी लाइन होती है, यानी कि हाथ में यहाँ पे थोड़ी सीधापन है तो लीगलिटी से रिलेटेड भी इश्यूज को संभाल के रखना है। लेफ्ट हैंड में, चूँकि राइट हैंड में नहीं है, इसीलिए मैं उसको 25 या 30% ही संभावना मानता हूँ कि लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज कभी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उससे आप बच के निकल जाएंगे, वो आपको डैमेज नहीं करेगा अगर होता भी है तो। क्योंकि इस प्रकार की ये जो लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं है राइट हैंड में, केवल लेफ्ट हैंड में। अगर दोनों हाथ में होती तो मैं बोलता लीगलिटी से रिलेटेड इशू, इसके पहले का एक शायद हाथ या दो हाथ पहले हाथ देखा था, लीगलिटी जिसमें उनके संभव थे, पर्सनली कंफर्म करने पे मालूम चला कि लीगलिटीज़ के इश्यूज हुए हैं, तकलीफ गई है। इनके हाथ में वैसी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता रखना जीवन में इनको लाभ आवश्यक तौर पर कराएगा, तो संभाल के रहना चाहिए। बाकी राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल नहीं बना है तो निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए अपना। अकेले इनके नाम पे यदि पैसे रोकने को जाएंगे तो पैसा रुकेगा नहीं इनके हाथ में, इसीलिए इनको अपना अकाउंट जो है, या सैलरी है या बिज़नेस करेंगे आगे तो बिज़नेस में इनको जो है, बिज़नेस की तो चांस नहीं है, इनको सैलरी या जॉब ही करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। 42 और 52 की दो एजेस हैं, इनमें थोड़े जंप मिल सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगी, आंखें खुली रखना पड़ेगी, तब इनके हाथ में सफलता आएगी। अदरवाइज ईजी लाइफ नहीं है। प्रोफेशनली अचीवमेंट्स जो है वो इतने आसानी से प्रोग्रेस मिलने नहीं वाले हैं, उसको करने के लिए पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, उसके पीछे लगना पड़ेगा। आसानी से चीज़ें हाथ में नहीं आ रही है, क्योंकि कर्म की रेखा जो है, या कहिए या उनकी डेस्टिनी कहिए, जो कुछ भी है, लेकिन उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। रेखाओं के मामले में आपके एफर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बदलाव लाने की संभावना उसी से यहाँ पे बनती है। चलिए, जितनी बातें हाथ में यहाँ रीड करने योग्य थी उतनी तो हमने कर ली है। अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो पुनः मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। बट आशा करता हूँ कि अपने जीवन में स्वास्थ्य की तरफ में ज़्यादा ध्यान देंगी। प्रोफेशनली 50 से 60 या 50 से 58 के पीरियड में थोड़ा जो है थोड़ा लो प्रोफाइल रहेंगी तो फ़ायदा है, क्योंकि इस समय आपको अपने शरीर पे, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। अगर ये पीरियड को आप पार कर लेते हैं, स्पेसिफिक 50 से 58 के बीच का पीरियड जो है ये पार करेंगे, कर लेते हैं मतलब वो नहीं है, इजीली पार नहीं करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी होगी, तो वहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आप रीगेन करके फिर से जीवन में ओल्डर एज में भी पैसा कमाने की काबिलियत रखते हैं और उसको, उस सक्सेस को जो है आगे की एज में प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले जीवन में योग्य समय पे योग्य तरीके से फैसले लेंगे। अच्छे पारिवारिक, लेटर स्टेज में मिलने वाले अच्छे पारिवारिक सामाजिक जीवन का लाभ लेते हुए अपने जीवन की यात्रा हमेशा ऊंचाइयों की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।